अंजलि अकेली बैठी बरामदे में चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपनी आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर में आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छाप जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि की मुंह बोली बहन। अरे अंजलि, कैसी हो? बस दीदी, ठीक ही हूँ। अंजलि अपना दर्द छिपाकर चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने में लग जाती है। अंजलि की बहन एक दो दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और अंजलि का हाथ पकड़कर बोलती है, अंजलि कैसे, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? अपनी ही बहन के तीखे सवाल से अंजलि सहम सी गई और बोली, दीदी सच कहूँ तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही राहुल से मेरा प्रेम परवान चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने राहुल के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। राहुल के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। राहुल शादी के पहले दिन से ही नशे के नंगे नाचने लगा। जब ये सब देखा तो मेरी आंखें कौंध गई। यकीन नहीं हुआ, जिस राहुल को मैं जानती हूँ वो तो ये है ही नहीं। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रहीं। शुरू का प्यार, इसी बीच में 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रोज़ का हो गया है। अब तो साहस जुटाने के बाद भी राहुल का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती मैं। मुझे राहुल के बारे में पूरी जानकारी निकलवा लेनी चाहिए थी। उसकी प्यार भरी बातों के जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। अंजलि की सहेली आरती कहती है, राहुल तेरे साथ मारपीट भी करता है, सबके सामने तेरा अपमान करता है, तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है। क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक राहुल अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई दीदी। अब तो 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। आरती कहती है, तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी औरत के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी से पीछा छुड़ा लो अंजलि। दीदी, एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमज़ोरी को कोई नहीं समझता। दीदी, अब तो ये बच्चे ही जीने का सहारा हैं। इनके सहारे उम्र गुजार लूँगी। आरती समझाकर अपने घर चली जाती है। अंजलि फिर से अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाती है। शाम जब राहुल आया तो अंजलि ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन राहुल गुस्से में अंजलि को घर से निकलने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है, मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूँगा मैं। अरे तू अपने माता पिता की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियाँ किसी की नहीं होती। राहुल की बातों से आहत होते हुए राहुल को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए अंजलि पैर पकड़ती है, लेकिन राहुल तस से मस नहीं हुआ। तभी राहुल की बेटी जो 11 साल की हो चुकी है आकर अपने पिता को धक्के से पीछे करके बोलती है, शर्म आती है आपको पापा बोलते हुए? धिक्कार है मुझे ऐसे इंसान से। और अंजलि को बोलती है, चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे पर इस इंसान के यहाँ अब नहीं। अब अंजलि अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर किराए के घर पर रहने लगी थी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने अंजलि बाजार गई थी कि अचानक रास्ते में उसको राहुल दिखा, बहुत दीनहीन हालत में। अंजलि को देखकर उसके पास आकर बोला, अंजलि कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और सुंदर हो गई हो। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? राहुल रोते हुए कहता है, तुमसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो वो बस मेरे पैसे के लिए जुड़ी थी। जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई।
पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर समय बेसमय जब मिले अब तक जिंदा हूँ। अंजलि की आंखें भर आईं। राहुल को तुरंत घर लाकर खाना और कपड़े लाकर दिए। बच्चों से भी बोला कि अपने पिता को माफ़ कर दे। राहुल की आंखों से आंसू की धार बहती रही। अपने बेटे बेटी को गले से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। तो ये थी आज की कहानी, जो कि आज के समय पर आधारित है। लेकिन हर लड़की की किस्मत अंजलि जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियों को तो ज़िंदगी भर पछतावे के साथ ही जीना पड़ता है। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।